अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा, अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बन्नू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हों, उनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू कैंट का दौरा किया, फौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। कहा, दुश्मन अनासिर के इशारे पर खवारिज काम कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। CMH बन्नू के दौरे में आर्मी चीफ ने 4 मार्च को खवारिज के नाकाम हमले में जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। उनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती कौंसल माइकल वॉल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर भी बातचीत की गई। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेज़ी से बढ़ने वाली सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इख्तदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं। बलोच अस्करियत पसंद ग्रोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिल्स में मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुताल्लिक़ एक जामे डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की स्मैडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा, शफ़ाफ तरीक़ाकार अपनाते हुए स्मैडा में बैनुल अक़वामी मयार की वर्कफोर्स भर्ती की जाए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। PTI के मरकजी रहनुमाओं समेत मजीद 15 अरकान को तलबी के नोटिस जारी। JIT ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, फिरदौस शबीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अज़हर, हालिया अमज़ा मलिक, वक़ास अकरम समेत दीगर को आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT इससे कबल PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुकी।
PTI-UIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने इत्तेहाद से मुताल्लिक़ जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा मुमकिन है हम इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। हम ना अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और ना किसी और की। PTI के जहन में जो भी हो, मगर हमारा कारकुन वजाहत चाहता है और किसी हीरोशिप का कायल नहीं है। इत्तेहाद के लिए आप पहले से सड़कों पर आने की बात करेंगे तो ये डिक्टेशन हो जाएगी। इस तरह आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। कभी नहीं कहूंगा कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राबते नहीं, बिलवास्ता और बिलावास्ता राबते होते हैं। राबतों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, PTI की किसी इदारे से लड़ाई नहीं। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन की हुदूद में रहना पड़ेगा। ये बात है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा, वो ये नहीं कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, लेकिन सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी PTI के इख्तदार की जंग लड़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बानी PTI ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशत गर्दों को क्यों बसाया। बानी PTI ट्रंप को ख़त लिखते हैं तो उसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। असद कैसर और उमर अय्यूब पर मुश्तमिल PTI वफ्द को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अय्यूब ने कहा, इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया है कि मुलाकातें कराई जाएंगी, मगर मुलाकात नहीं करने दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दिया। बोले, नेशनल एजेंडे पर काम हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर चीज़ें सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास पप्पी की गिरफ्तारी पर PTI का सेनेट इजलास में शोर शराबा, वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ओन अब्बास पप्पी की गिरफ्तारी पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। सेनेटर अली जफर का ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। वज़ीर कानून ने बताया, सेनेटर ओन अब्बास पप्पी के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावड़ में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ओन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। MS और CEO को ओहदे से हटा दिया। कहा, लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं, किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म नहीं। जो अवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा, उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफदेह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से फरातुल्लाह बाबर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरातुल्लाह बाबर से मुलाकात में मुल्क में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ सूरत हाल और इस सिलसिले में पार्टी के इंसानी हुकूक सेल की कारकर्दगी पर बात हुई। बिलावल भुट्टो से कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर अहमद कुंडी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अलहदा मुलाकात की। इस मौके पर बनू हमले और ज़िला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।
शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक आईनी बेंच में समाअत के दौरान वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा, रावलपिंडी साजिश के मुल्जिमान पर केस चलाने के लिए स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारिफ कराया गया। नुक्ता यह है, रावलपिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। ट्रायल मिलिट्री नहीं, स्पेशल ट्रिब्यूनल में हुआ। 1953 में लाहौर में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। ट्रायल के लिए पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स बनी। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी और मौलाना मौदूदी जैसे लोगों पर केसेस चले। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बताया, बाद में उन्हें माफिया भी मिल गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात आयद कर दिए। कहा, आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी कर्सन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई। इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। 2 रोज पहले आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेज और सेलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह बताई थी। जेसन गिलेस्पी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफा दिया। उनसे 2 माह पहले गैरी कर्सन अक्टूबर 2024 में वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम भी बरास्ता दुबई अपने वतन रवाना। लाहौर में खेले गए मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। कीवीज ने 6 विकेट पर 362 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 312 रन बना सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची में कस्टम्स एनफोर्समेंट की वेस्ट वाफ रोड पर कार्रवाई। 30 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और 3 करोड़ मालियत के लिक्विड फ्लेवर बरामद। कस्टम्स एनफोर्समेंट की हैदराबाद की चांदनी मोबाइल मार्केट में भी कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की मोबाइल फोन्स बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की मज़ाहमत अमले को यरगमाल बना लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कस्टम्स का अमला 2 करोड़ रुपए मालियत के फ़ोन ले गया है। जब तक मोबाइल फोन्स वापस नहीं किए जाते, एहतजाज जारी रहेगा। कराची के पॉश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना। पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। मुलजिम से गाड़ियां, सरकारी असलहा व नशियात बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने कराची के पॉश इलाकों से 2 दर्जन से जायद गाड़ियां छीनने का एतराफ़ किया। चोरी छीनी गई गाड़ियां गैंग के दीगर साथियों के जरिए बलूचिस्तान में फरोख्त की जाती हैं। मुलजिम कांस्टेबल राना काशिफ की ड्यूटी फॉरेन सिक्योरिटी सेल में है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वाले आपस में सगे भाई हैं। तीनों भाई फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। जख्मियों का कहना है कि डंपर गलत समत से आ रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और कारोबारी अफराद का मिलना ज़र मुबादला कमाने का जरिया हो सकता है। नौजवानों के आइडियाज़ के लिए पैसा लगाने का प्लेटफॉर्म दिया जाने से मईशत बेहतर होगी। FPCCI में लॉन्च पैड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में कहा, बिजनेस प्लान को देखकर सरमाए का फैसला होना शुरू हो गया है। CM हाउस पेशावर में जदीद सोलर पैनल मुफ्त फराहमी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। KP हुकूमत ने 1,30,000 घरों की मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कर दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 लाख से ज़ायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने कहा है कि जो भी पाकिस्तान पर मैली नजर डालेगा, नौजवान उससे मुकाबला करेंगे।
गवर्नर हाउस कराची में 5वें इफ्तार डिनर से खिताब, कहा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, हारना नहीं, हिम्मत करना है। मसाइल ज़रूर हैं लेकिन ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे। कामरान खान रिजोरी ने कहा कि वो सिंध में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप की पॉलिसी पर बात होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी अरब आमद पर मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। औरत मार्च की मुंतज़िम हुदा भुरगड़ी ने कहा है कि 8 मार्च को दुनिया भर की ख़वातीन पिदरशाही रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। इस साल औरत मार्च दोबारा प्रेस क्लब के बाहर मुनक़्क़िद किया जाएगा। उम्मीद है इस बार NOC दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल का मौजू पिदरशाही निज़ाम के खिलाफ हुकूक़ निस्वां की सियासत है। ज़ैनब जमील ने कहा कि सिनफ़ी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद को कौमी एमरजेंसी करार दिया जाए। फातिमा आतिफ ने कहा कि ख़वातीन ख्वाजा सराओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फरजाना बारी का 8 मार्च को छुट्टी देने का मुतालबा। कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के लिए काफ़ी आगाही आ चुकी है, ना अपनी जगह छोड़ेंगे ना नारा छोड़ेंगे। बरतानिया में नई तारीख रकम बादशाह चार्ल्स की शाही रिहाइशगाह विंजर कासल में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। विंजर कासल की 1000 साल की तारीख में पहली मरतबा कासल में आज़ान की सदा बुलंद हुई। इफ्तार का एहतमाम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और शाही ज़ियाफ़तों के लिए मखसूस सेंट जॉर्ज हॉल में किया गया। मुस्लिम और मकामी कम्यूनिटी के 350 से ज़ायद अफराद की शिरकत। इफ्तार का मकसद गैर मुस्लिमों को इस्लाम और रमज़ान से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना था। मुंतज़मीन का कहना था कि बादशाह चार्ल्स बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए की जाने वाली काविशों के चैंपियन हैं। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। बोले चाहता हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जल्द जंगबंदी मुआहदा हो जाए। बोले उम्मीद है चीन के साथ मामलात भी तय पा जाएंगे। स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूलात में तरमीम नहीं करेंगे। ट्रंप इंतजामिया की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए वफाकी फंडिंग में अरबों डॉलर कटौती की धमकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुबैना सहयूनियत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ ट्रंप का पहला बड़ा हदफ बन गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ चलाने के लिए 6.6 अरब डॉलर के सालाना अखराजात में से 25% ज़्यादा वफाकी फंड से आते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का जायजा ले रही है और ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने की मुंतज़िर है। रूस के खिलाफ जारहाना गुफ्तगू यूरोप को आलमी जंग की तरफ धकेल सकती है। रूस ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों को खबरदार कर दिया। यूक्रेन में यूरोपीय फौज की तैनाती भी मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हुक्काम और कानून साजों ने रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार देने पर फ्रांसीसी सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों का कहना है कि एक गलत कदम तीसरी आलमी जंग की तरफ बन सकता है। फ्रांसीसी सदर ने कौम से खिताब में कहा था कि यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और रूस में नहीं होना चाहिए। मैक्रों ने यूक्रेन समेत यूरोपीय ममालिक को जौहरी सलाहियत फराहम करने और यूक्रेन में यूरोपीय फौज तैनात करने का इंदिया भी दिया था। दुबई में भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीम्स बना दी गईं। कई भिखारी गिरफ्तार। अवाम से भिखारियों की पुलिस को इत्तला देने की अपील। सुपर बैक्टीरिया के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। साइंसदानों ने इंसान के अपने ही मुदाफ़ियाती निज़ाम का एक नया हिस्सा दरियाफ्त किया है जो मुमकिना तौर पर कुदरती एंटीबायोटिक्स का खजाना साबित हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी खलियों के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो बैक्टीरिया को मारने वाले कीमियाई मादे खारिज करने की खुफिया सलाहियत रखता है। यानी हमारे जिस्म का एक एक खलिया सुपर इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ी 10 मार्च तक LCCA ग्राउंड में रात के सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी। और लाहौर कलंदर्स का PSL एडिशन 10 के लिए किट डिज़ाइन के मुकाबले का ऐलान। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना की फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिफ राना ने कहा कि डिज़ाइन के मुकाबले में नौजवान डिज़ाइनर्स और मद्दाहों को मदऊ किया गया था। ये सिर्फ डिज़ाइंस का मुकाबला नहीं बल्कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना है। मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और उसके पुरजोश मद्दाहों के दरमियान रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। किट मुकाबले के लिए फैशन स्कूल से ताल्लुक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी।